अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। नाज़रीन, रात को नवाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक हिदायत दी कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग का मौका ना दिया जाए, जिसके साथ 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। तो मुझे इमरान खान साहब की एक बात याद आई जिसमें वो कहा करते थे कि एक्चुअली मसला ये है कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो इमरान खान की स्ट्रैटेजी को समझ पाते, जिस तरह से वो लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। और फेस सेविंग की बातें वो कर रहा है जो बंदा 7000 किलोमीटर दूर बैठा और एक आलिशान पिंजरे में कैद है, जिसने इमरान खान की सियासत को खत्म करने के लिए वही गंदा खेल रचाया जो उसने बेनजीर के साथ रचाया था। ऑडियो लीक्स की, वीडियो लीक्स की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें की, अमेरिका की मिन्नतें की, उसके बाद का फैसल वाबड़ा को लॉन्च किया और अभी अगले 48 घंटों में किसी और को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बंदा वो है जो फेस सेविंग की बातें कर रहा है, जिसने अपनी सियासत को बचाने के लिए पूरे मुल्क का कानून तब्दील कर दिया। ये बंदा फेस सेविंग की बातें कर रहा है। साहब, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उनको पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से अवाम इकट्ठी करेंगे। तो जाकर उनसे मशवरा ले लें, उनसे थोड़ी सी हिदायत ले लें, ताकि आप लोगों को जो मजमा जो 2000 का नजर आ रहा है ना, आप लोगों की आंखें खुले और आपको पता चले कि किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लामाबाद की तरफ जो अवाम बढ़ रही है। और आज वैसे भी असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम जो है वो तमाम रूट अपना चेंज कर रहे हैं और अपने जलसे का और अपने लॉन्ग मार्च का रूट ही रावलपिंडी में कर रहे हैं और हर जगह पर रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। तो इसके बाद आप लोगों के मुंह के ऊपर फेस सेविंग जैसी इसने जानबूझकर इमरान खान को नाहर करवाया ताकि उसके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात की बात हो सके। ये बंदा फेस सेविंग की बातें कर रहा है, उसके बाद एक किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं कर सके और एक ही ढोंग रचा रहे हैं कि ये इमरान खान जो है वो फितना है और अवाम मानने को लिए तैयार ही नहीं है, अवाम उसके साथ निकल रही है और ये बंदा जो है वो फेस सेविंग की बातें कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के मुंह के ऊपर फेस सेविंग की बातें करती है जिसने सामा बिन लादेन से जाकर फंडिंग ली हो, वो फेस सेविंग की बातें करे और जो फंडेड फितने की बातें करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए जो है वो खड़े हो सकते हैं। ये लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए खतरा रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा रहे हैं। ये वो बंदा है जिसने भारत को ये पाकिस्तानी फौज के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि भारत के अंदर जो धमाके में पाकिस्तानी फौज ने किया है, ये बंदा फेस सेविंग की बातें कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो इदारे हैं वो अभी भी इसके साथ खड़े हुए हैं। कुछ मजबूरियां होंगी हमारे इदारों की जो इसके साथ जाकर खड़े हो गए।